नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आसियान समिट में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी, टला मलेशिया दौरा, एस जयशंकर करेंगे प्रतिनिधित्व। बिहार में महागठबंधन के नेता आज पटना में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनावी अभियान से एकजुटता दिखाने की पहल। सोनम वांगचुक हिरासत का मामला एडवाइजरी बोर्ड तक पहुंचा। पत्नी ने एडवाइजरी बोर्ड व सरकार को भेजा रिप्रेजेंटेशन, आरोपों को बताया निराधार। देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 8 हरियाणा के शहर, जिंद में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन। केदारनाथ के कपाट आज हुए बंद, गर्भगृह की संपन्न पूजा। 55 किलोमीटर की यात्रा कर बाबा ऊखीमठ पहुंचेंगे। तमिलनाडु केरल में भारी बारिश, स्कूल कॉलेज में छुट्टी। हिमाचल में बर्फबारी से पारा -7 डिग्री पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने भैया दूज पर देशवासियों को बधाई दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। भैया दूज भाई बहन के प्रेम विश्वास का प्रतीक। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये बातें लिखी हैं और साथ ही लिखा कि इस रिश्ते की डोर को एक नई मजबूती मिले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भैया दूज पर बधाई दी। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने बधाई दी है। तो दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज देश भर में भाई दूज का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी और उनका पोस्ट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने भाई दूज की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बिहार पुलिस दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। बिहार और दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं,
रंजन पाठक सहित 4 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। सिग्मा गैंग के सरगना रंजन पाठक पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। इसी के साथ आपको बता दें कि किसी घटना को अंजाम देने चारों बदमाश दिल्ली आए थे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सिग्मा गैंग के सरगना रंजन पाठक पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे और किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से ये चारों बदमाश दिल्ली आए थे। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बिहार पुलिस दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। तो रंजन पाठक सहित 4 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। आपको बता दें, बिहार और दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और चारों बदमाशों को मार गिराया। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से एक और अहम जानकारी, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा। आज बिहार के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। फतेहपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बिहार दौरा है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फतेहपुर में आज चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपको बता दें, बिहार में 2 चरणों में मतदान होना है और उससे पहले आज बिहार के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। फतेहपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में पहले चरण का 6 नवंबर को मतदान होना है और उससे पहले लगातार चुनावी रैलियां हो रही हैं और इसी कड़ी में आज बिहार के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। फतेहपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, खबरों में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 30 वर्षीय इंजीनियर आकाशदीप गुप्ता की मौत। डीआरडीओ के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इंजीनियर की मौत। आपको बता दें, मंगलवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचाया गया। लोकबंधु अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। तो ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आलमबाग पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। तो आकाशदीप पिछले 7 वर्षों से ब्रह्मोस मिशन से जुड़े हुए थे। तो हार्ट अटैक मौत का कारण बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में तेज रफ्तार कार का कहर जारी। कार ने पहले बाइक फिर कार को टक्कर मारी और टक्कर के बाद कार डिवाइडर तोड़कर लोहे की रेलिंग में फंसी। हादसे के बाद मौके पर भगदड़ मची। स्थानीय लोगों ने कार ड्राइवर की जमकर पिटाई की है और इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया है। गंगा घाट नगर पालिका अध्यक्ष कार्यालय के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया।
तो गंगा घाट नगर पालिका अध्यक्ष कार्यालय के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क पर तालिबान मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। आपको बता दें, एसपी सिटी की जांच के बाद 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। काजीपुर का हैप्पी भड़ाना, शास्त्री नगर का सुबोध यादव गिरफ्तार किया गया है। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसपी सिटी की जांच के बाद 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। शास्त्री नगर के आयुष शर्मा को भी मेडिकल पुलिस ने अरेस्ट किया है। विकुल चपराना के खिलाफ दर्ज केस की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। मामले में लापरवाही बरतने पर 3 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए। और इसी के साथ आपको बता दें, रास्ता रोकने, कार में तोड़फोड़ करने, बलवा की धाराएं बढ़ाई गई हैं। तो विकुल चपराना को फिर से अरेस्ट कर जेल भेज सकती है पुलिस। एसएसपी विपिन ताड़ा के आदेश पर एसपी सिटी को सौंपी गई है इस पूरे मामले की जांच। तो तेजगढ़ी चौराहे पर विकुल चपराना ने अमानवीय हरकत की थी। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। तो एसपी सिटी की जांच के बाद 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसमें मौके पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनके द्वारा लापरवाही पाए जाने पर कार्यवाही में 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है और जांच एसपी सिटी को दी गई है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल एसपी सिटी के नेतृत्व में वादी से वार्ता कर, अन्य साक्ष्य संकलित कर, अन्य अभियुक्त कोई सामने आते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और जो मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था, उसका आपराधिक इतिहास देखा गया है। अभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया, परंतु उसकी पूर्ण जांच कर इसमें आगे जो भी निरोधात्मक कार्रवाई है वो उनके विरुद्ध की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गारमेंट शॉप संचालक के बेटे ने पड़ोसी के बच्चे को पीटा। पिटाई के बाद आरोपी ने बच्चे को पालतू कुत्ते से कटवाया। बच्चे के परिजनों ने थाने जाकर मामले की शिकायत की है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर के बाहर बच्चों के खेलने को लेकर ये विवाद हुआ था। बर्रा थाना क्षेत्र के विश्व बैंक के ब्लॉक इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। बच्चे के परिजनों ने थाने जाकर इस पूरे मामले की शिकायत की। बर्रा के ब्लॉक में कुशवाहा साड़ीज हैं, उनके जो छोटे लड़के ने ये बच्चे को देखो मारा है, घर में अंदर घुसेड़ के उसके हाथ में नुचवाया है, कुत्ते से कटवाया है। कुशवाहा साड़ीज है बर्रा में के ब्लॉक में, अपने घर में घुसेड़ के मारा है। और ये बर्रा थाना के अंदर है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस बच्चे पे। ये बच्चा है, देखो कोई बर्रा के। और अब खबर उन्नाव से है, जहां चोरों का आतंक। सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना। अभिषेक सिंह चंदेल के घर को चोरों ने निशाना बनाया। लाखों के जेवर और नकदी लेकर चोर फरार हुए। कुछ ही दूरी पर पुलिस की पिकेट ड्यूटी लगती है। घर में लगे सीसीटीवी में चोर हाथ में सामान लिए दिख रहे हैं। तो सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखरपुर नहर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। कबीरधाम जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। ग्राम सोडा में एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार ग्राम सोडा निवासी अश्वनी बाई ग्रेंडे, उम्र करीब 45 साल, आपको बता दें उसके ही पति परशुराम ग्रेंडे ने सब्बल से सिर पर वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। ग्राम सोढ़ा थाना पांडातराई क्षेत्र के अंतर्गत में एक पति और पत्नी के बीच में विवाद का मामला सामने आया था कि सुबह सुबह तड़के 4 से 5 बजे के बीच में दोनों के बीच किसी चीज़ को लेकर के विवाद हुआ। तो पति, महिला है उसका नाम है अश्वनी बाई है और पति परशुराम कोस है। महिला की उम्र लगभग 45 साल की है और उसके पति ने ही सब्बल से उसके सर पे वार करके उसकी हत्या कर दी है। अभी विवाद का कारण जो है पूछताछ जारी है, विवाद का कारण सामने नहीं आया है। महिला के शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम करा लिया गया है और इसमें उसके पति को हिरासत में ले लिया गया है। आगे पूछताछ और जांच जारी है। आगे बढ़ते खबरों में। बेमेतरा जिले में गोवर्धन पूजा का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया गया, जहां जिले वासियों के द्वारा गाय के गोबर से गोवर्धन का स्वरूप बनाया गया और पूजा अर्चना की गई। साथ ही लोगों के द्वारा अन्नकूट और गौ माता की पूजा अर्चना भी की गई। ऐसी कथा प्रचलित है कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इंद्रदेव के अभिमान को तोड़ने के लिए ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने गोवर्धन जी को उठना पड़ा था और तब से इसी दिन गोवर्धन पूजा होती है। वहीं लोगों के द्वारा गोवर्धन जी को खुश रखने के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और वहीं इसी दिन त्योहार इसीलिए मनाया जाता है। और अब खबर रतलाम से है, जहां आस्था जलती है वहां इतिहास लिखा जाता है। 2025 की दीपावली पर रतलाम जिले की मावता की पावन धरा श्री पाताल कालेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में करीब 11 सालों से दीप महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस साल भी समस्त गांव वासियों द्वारा दीपक जलाकर पूरे प्रदेश में ये संदेश भी दिया गया कि जब श्रद्धा और संकल्प मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। कालेश्वर महादेव मंदिर पर दीपकों की रोशनी ने अंधकार को पराजित कर दिया और उसी रोशनी में इतिहास की एक और पंक्ति सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। वहीं कार्यक्रम में दीप महोत्सव मनाकर पूरे गांव वासियों द्वारा भगवान पाताल कालेश्वर महादेव और भोले बाबा की महाआरती करके महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस दीप महोत्सव में छोटे बच्चों से लेकर महिला और पुरुषों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस आयोजन को पूरा किया गया। महीना है, 12 साल में नई मूर्ति निकलती है कालेश्वर भगवान की। यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है। ये बावड़ी है यहाँ की। यहाँ से बहुत से संतान अच्छे होते हैं। बावड़ी की क्या विशेषता है? बावड़ी की विशेषता है जैसे जिन बच्चों के माताओं के दूध नहीं आता है, यहीं से दूध आता है। उनको ब्लाउज गीला पहनाते हैं, उससे दूध आता है। यहाँ पे कई वर्षों से पूर्व के सरपंच ने भी इस तरीके का आयोजन यहाँ पे करा था और उसी को लेकर हमने भी कहा कि इसको हम लगातार आगे बढ़ाते रहे। तो इस वर्ष ग्राम की जनता ने और यहाँ के सभी धर्म बंधुओं ने 1111 दीपक लगाने का सोचा था और कालेश्वर की कृपा से 11,111 दीपक यहाँ पे प्रज्वलित हुए और समस्त ग्रामवासी ने सर्वधर्म ने मिलकर के यहाँ पे आज दीप प्रज्वलन का आयोजन किया और वो सफल हुआ। यहाँ पर कम से कम 11 सालों से दीपक लगा रहे हैं और यहाँ की महिमा बहुत बड़ी अपार है। जैसे कि गांव के सभी श्रद्धा, सभी की भक्ति यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो लोगों के दुख है वो दूर हो गए।
है ना। और मूर्ति भी यहाँ पर एक चमत्कारी है, हर 11 साल में एक मूर्त बाहर निकलती है। और जैसे ये पहले के लोग बात करते थे कि उज्जैन का जो श्रेष्ठ आता था उससे पहले एक मूर्त यहाँ बाहर आ जाती है और टायल ठोक कर बाहर निकल जाती है। यहाँ पर हर वर्ष 11 वर्षों से 11,011 दीपक जलाए जाते हैं। महाआरती पूरे गांव वालों के सहयोग से की जाती है और बड़े हर्षोल्लास से दीपावली के रोज़ महाआरती की जाती है। यह बहुत ही प्राचीन चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ हर मनोकामना पूर्ण की होती है एवं मेला लगता है। आसपास में प्रसिद्ध मंदिर है कालेश्वर भगवान का और यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पाताल में से प्रतिमा अपने आप प्रकट हुई है। हर 12 वर्षों में एक प्रतिमा अपने आप प्रकट होती है। बोल कालेश्वर भगवान की जय। भगवान की जय। ये हमारे माउता के पाताल कालेश्वर भगवान का मंदिर है। यहाँ पर हर 12 साल में मूर्ति निकलती है और यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़े तक सभी हर्षोल्लास के साथ महाआरती में आयोजन होता है। और यहाँ पर 11,100 दीपक लगाए हुए हैं और यहाँ पर सब हर्षोल्लास से त्यौहार मनाते हैं। रतलाम जिले के पिपलोदा के माउता गांव में एक अनोखी परंपरा देखने को मिल रही है। ये परंपरा कई वर्ष पुरानी देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये 3 साल से इस परंपरा को चलते आ रहे हैं और इस परंपरा को निभाते हैं। ये परंपरा पूरे गांववासी मिलकर मनाते हैं। देख सकते हैं कि ये 11,111 दीपक लगाकर भगवान पाताल कालेश्वर के चरणों में एक अद्भुत इन्होंने चमत्कार या फिर एक आविष्कार किया है। एक पहल करने की इन्होंने कोशिश करी है ग्रामवासियों द्वारा। ये पहल है सुबह बच्चों से लेके शाम तक इन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी है और ये बड़ी रंगोली बनाकर इस रंगोली में देख सकते हो कि ये रंगोली और देख सकते हैं कि ये कई कलर से रंगोली बनाए। उसके बाद में 11,111 इन्होंने यहाँ पर दीपक लगाया है। दीपक लगाने के बाद में यहाँ पर पूरी एक कतार बंद इन्होंने रंगोली के माध्यम से भगवान पाताल कालेश्वर के चरणों में रंगोली बनाकर दीपक जलाया है। 11,111 यहाँ की 11,111 दीपक लगाए। इस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पे, सब बढ़िया व्यवस्था की। गाँव वाले सभी मिलकर लगाते हैं, सभी सहयोग करते हैं गाँव वाले। क्या कहेंगे दादा, क्या विशेषता है यहाँ की जो अद्भुत देखने को मिल रहा है? पहले तो पाताल कालेश्वर की जय। यहाँ की ये विशेषता है कि हर 12 साल में 66 साल एक मूर्ति निकलती है और जो ये मूर्ति है इसकी कोई जड़ नहीं है। पाताल तक इसकी जड़ है। बाकी इसकी कोई पहले भी पूर्व में बहुत पुराने समय पे खुदाई की गई थी, यहाँ कोई इसकी जड़ नहीं मिली। और हर 12 साल में यहाँ मूर्ति निकलती है। हर साल यहाँ बड़ी महोत्सव पे ये दीपोत्सव होता है और यहाँ जो भी मिन्नत मांगते हैं कि हर मनोकामना पूरी होती है। और इस क्षेत्र में इस पाताल कालेश्वर के अलावा हमारे आसपास कोई ऐसा स्थान नहीं। ये कितने दीपक है और कितने वर्षों से लगाते आ रहे हैं अपन? दीपक का तो मुझे अंदाजा नहीं है। 11,111 दीपक की बात की गई है। 11,111 दीपक हर साल यहाँ 11 साल हो गए नियमित हर साल से यही लगाते आ रहे हैं। और हर वर्ष के प्रति इस वर्ष भी ये दीपोत्सव मनाया गया है। इसकी वजह से आज इतनी पब्लिक पूरे माउता यहाँ पूरा गांव का सहयोग और पूरा गांव यहाँ इकट्ठा है। ये हमारे साथ में श्रद्धालु जो इनका कहना है कि ये पूरा गांव एक पाताल कालेश्वर जो भगवान है इनके चरणों में टिका है। पाताल कालेश्वर भगवान का पूरे गांव पर आशीर्वाद एक कृपा है। छोटे बच्चे से लेकर महिला पुरुष बालक और बड़े बुजुर्ग तक यहाँ पर सेवाएं करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए तो ये जो दीपक है 11,111 दीपक है और ये 11 वर्षों से यहाँ पर चलता आ रहा है। ये देखने को कई दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और इस 11,111 दीपक की महिमा के बारे में और यहाँ मंदिर के बारे में विशेषता के बारे में यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। देखा गया है यहाँ पे भगवान पाताल कालेश्वर का मंदिर है और यहाँ पर महाआरती दीपक होने के बाद में भगवान पाताल कालेश्वर की महाआरती होती है। महाआरती होने के बाद में महाप्रसादी वितरण की जाती है। कैमरामैन मंगल सिंह के साथ में राहुल बैरागी, के न्यूज़, रतलाम।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। मुरैना पुलिस ने मुड़ियाखेड़ा इलाके में मावा व्यापारी के घर हुई सनसनीखेज लूट की वारदात का बड़ा खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर पर वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया भारी माल बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह में शामिल 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस टीमें उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। और अब खबर अंबाला से है, जहां छठ पूजा पर बिहार जाने वालों की तादाद ज्यादा होने से ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है, जिससे रेलवे के इंतजाम कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ट्रेनों की कमी पड़ने से रेलवे प्लेटफॉर्म यात्रियों से भरे पड़े हैं। यात्री ट्रेनें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो रेलवे के दावे व्यवस्था पूरी होने के बाद है। बता दें कि छठ पूजा का त्यौहार आने वाला है, जिसको लेकर बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। रेलवे द्वारा किए गए इंतजाम एक बार फिर कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अंबाला कैंट रेलवे जंक्शन काफ़ी अहम है। यहां से बिहार के लिए रेलवे ने कई ट्रेनें नई चलाई हैं, लेकिन ट्रेनों में भीड़ ज़्यादा होने व ट्रेनों की देरी के चलते अव्यवस्था बढ़ गई है। ट्रेन नहीं है जी, 2-3 घंटे से बैठे हैं, बच्चे के लिए देख रहे भीड़ बहुत है, चल रहा है छठ पूजा के लिए। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, हर एक बार का यही जाती है। अब यात्री के प्रवासी मजदूर के घर को जाना होता है छठ पूजा दिवाली पे, सरकार को साधन करना चाहिए, व्यवस्था देना चाहिए। पहले से आदमी 2-2 महीना पहले टिकट के बुकिंग करता है, टिकट नहीं मिलता है, कंफर्म नहीं हो पाता है, धक्के खा के जाना पड़ता है जी यहाँ से हम लोग का। देखिए, छठ पूजा के उपलक्ष्य में जो रेलवे ने जो अपनी नॉर्मल टाइम टेबल ट्रेन चल रही हैं, उसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रेनें भी हम लोगों ने रेगुलर कुछ दिनों से चला रहे हैं और आगे भी चलाने का प्लान है। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज के दिन में ही हम लोगों ने एक जैसे सरहिंद से स्पेशल चलाई है छरटा, इसके लिए सहरसा के लिए 13 बजे करीब चला रहे हैं। ये इस गरीब रथ ट्रेन में 8 घंटा लेट चल रही है ट्रेन। ये हर बार एक यही सिस्टम है और इतना भीड़ है, भीड़ में बच्चे लोग सारे परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। कभी टाइम पे टिकट नहीं मिलता, टिकट मिलता तो ट्रेन टाइम पे नहीं आती है, और ट्रेन होता है तो उसमें भीड़ बहुत होती है। परेशानी ही परेशानी है। हमको जाना है बिहार, करीब 5-6 घंटा से खड़ा है, बोल रहा अब आ रहा है तब आ रहा, अभी तक नहीं ट्रेन आ रहा है। बहुत भीड़ हो रहा है काफ़ी। ट्रेन चाहिए यहाँ से कम 1 घंटा 1.5 घंटा पर ट्रेन चाहिए बिहार के लिए। छठ पूजा में जा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है जाने वाने। हाँ, मेरा बहन है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।